हेलो दोस्तों, मैं हूं तस्लीम और आज के ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आई होप ये सभी लोग ठीक ही होंगे। सो आज का जो ब्लॉग रहेगा महात्मा गांधी के ऊपर रहेगा। सो इसके बारे में आज हम डीपली जानने की कोशिश करेंगे। मैं ट्राई करूंगा बेस्ट इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ बोल के लिए। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं लेट ना करते हुए। तो महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, उन्हें भारत की स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रीय नेता के रूप में प्रसिद्धि मिली थी। यहाँ पे सेनानी इसका अर्थ होता है जो कि एक सेना मीन्स सोल्जर। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुई थी और उनके पिताजी करमचंद गांधी जो कि दीवान थे। यहाँ पे दीवान का अर्थ होता है जो कि प्राइम मिनिस्टर, तो वो एक प्राइम मिनिस्टर थे। और उनकी माताजी पुतलीबाई जो कि एक धार्मिक और सांस्कृतिक वातावरण में उन्हें बड़ा किया। गांधी जी का बचपन संस्कारों से भरा हुआ था और उनकी प्राथमिक शिक्षा पोरबंदर के एक लोकल स्कूल में हुई, जहां उन्होंने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। उनके पिताजी की मृत्यु के बाद गांधी जी ने व्यावसायिक शिक्षा के लिए लंदन जाने का फैसला किया और वहां प्रवासी जीवन का अनुभव किया और विदेशी संस्कृति और विचारधाराओं का अध्ययन किया। लंदन में उन्होंने विचार शिल्प और नैतिक मूल्यों का अध्ययन किया। उन्होंने वैदिक संस्कृति, बाइबल और रुस्किन जैसे विचारकों के कार्य को अध्ययन किया और ये समय गांधी जी के जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया और उन्होंने विदेश, भूगोलक समाज और राजनीति के प्रति एक नई दृष्टि प्राप्त की। भारत लौटकर गांधी जी ने अपने देश के सोशल और पॉलिटिकल स्कैनियर में सुधार लाने का इरादा किया और उन्होंने 1915 में साबरमती आश्रम स्थापित किया, जहां से उन्होंने अहिंसा सत्याग्रह और स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ किया। उनका प्रमुख उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था। गांधी जी ने कई महत्वपूर्ण आंदोलन में भाग लिया, जिसमें सॉल्ट मार्च, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और क्वाइट इंडिया मूवमेंट शामिल है। और गांधी जी हमेशा अहिंसा के सिद्धांत में आधारित रहे और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में एक नेता के रूप में योगदान दिया। उनके विचारशील और अमन प्रिय विचार उन्हें महात्मा के रूप में प्रसिद्ध बनाता है। गांधी जी ने हरिजनों और अनटचेबल्स के लिए संघर्ष किया और उन्हें समाज में सम्मान दिलाने का काम किया। उनकी अहिंसा की तलवार और व्यक्तिगत त्याग ने उसे एक आदर्श नेता बनाया। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 में एक हत्याकांड में हुई, लेकिन उनके विचार और आदर्श आज भी हमारे समाज में जीवित है। उनकी जीवन यात्रा ने एक नया दिशा और आधार किया, जिसमें अहिंसा, संवेदना और सद्भावना का सिद्धांत आज भी हमें प्रेरित करता है। और गांधी जी को राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन के रूप में भी जाना जाता है। गांधी जी के प्रभावित भाषण और लेखों में उन्होंने संवेदना, स्वाभिमान और स्वावलंबन की भावना को उभारा। उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से एक शासक राष्ट्र की कल्पना की, जिसमें व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्वक संग्राम करता है। गांधी जी का जीवन और उनके सिद्धांतों का अध्ययन आज भी हमारे लिए ज्ञानोदय है, जो हमें एक शासक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि प्रदान करती है। और गांधी जी के योगदान भारत को स्वतंत्रता दिलाने में बहुत है। उन्होंने देश को एक ऐसा पथ दिखाया जिसमें अहिंसा, सद्भावना और संवेदना के साथ है। उनकी भूमिका उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में अमर बनाती है और उनके सिद्धांतों का अनुज्ञान आज भी हमारे समाज में होने वाले विकास के लिए आवश्यक है। और महात्मा गांधी एक महान आत्मा और शिक्षक हमेशा हमारे दिलों में अमर रहेंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जो कि महात्मा गांधी के ऊपर। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। ठीक है, मैंने वीडियो में कुछ मिस्टेक किया हो, जैसे कोई वर्ड में कुछ मिस्टेक हुई हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और कमेंट में जरूर बताइएगा, जो कि मैं खुद को इंप्रूव कर सकूँ, जो कि मैं खुद को सुधार सकूँ। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।